झगड़ा हुआ जी, अगर लड़का एक कामकाजी इंसान है, वो इंडिया नहीं आ सकता। लड़की के पास सबसे आसान तरीका है, बच्चों को लो हिंदुस्तान आ जाओ जी। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ही अखबार में आया था, हिंदुस्तान टाइम्स ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक हबियस कॉर्पस में, जिसमें 2 न्यूजीलैंड के सिटीजन बच्चे हैं, उसकी माता के लिए नॉन बेलेबल वारंट जारी किए हैं ताकि उसको ढूंढ के पुलिस लेके आए जी। ऐसे बहुत से केस आते हैं हमारे पास जिसमें कि लड़कियां बच्चों को लेकर हिंदुस्तान आ जाती हैं किसी भी झगड़े पे जी। चाइल्ड कस्टडी इशू, चाहे वो बच्चा वहां का सिटीजन है जी, उसके बावजूद आ जाती हैं और यहां आके केस करते हैं जी हमें छोड़ दिया गया। ऐसे भी केसेस होते हैं, लड़कियों को टिकट वापसी की रिटर्न टिकट लेके आती हैं, यहां आके वो टिकट कैंसिल कराती हैं और उसके बाद केस करते हैं कि हमें लेके नहीं जाते हैं। कानून हमारे ऐसे हैं कि लड़की की बात सब मानते हैं। अब आप कह रहे हैं एक और कठोर कानून बना दिया जाए। मैं आपसे पूछता हूं, आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितने कानून हैं? सेंट्रल एक्ट 2500 हैं जी, और स्टेट एक्ट अगर मिला ली जाए तो 25,000 से 30,000 एक्ट्स हैं जी। अगर ये 30,000 कानून ये 10,000 लोगों की मदद नहीं कर पाए हैं तो क्या एक नया कानून की मदद कर देगा? आपके पिछले कार्यक्रम में बताया गया था कि कोई भी ऐसा जरिया नहीं है जिनसे उनको यहां बुलाया जाए जी। ये एक सामाजिक समस्या है, इसका कानूनी हल नहीं है जी। सामाजिक समस्या को सामाजिक समस्या के तरीके से हल किया जाए, कानून बनाने के बजाय इन लोगों को एजुकेट किया जाए। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, यहां पे बोर्ड लगे होते हैं, एनआरआई मैरिज ब्यूरो, ऐसे लोगों को एजुकेट किया जाए, एक सेल बनाया जाए जो कि इन्वेस्टिगेट करे कि ये लोग जो वहां रहते हैं वो ठीक हैं भी या नहीं। यानी कि हम ये माने कि जब भी कोई लड़की विदेश में शादी करती है, एनआरआई से शादी करती है, तो कहीं ना कहीं एक नए अपराध का जन्म भी हो रहा होता है। बिल्कुल, और इसमें एक सीधा सच्चा इंसान जिसके ऊपर ये डोवरी का चार्ज लगा दिया गया है वो दोषी बनता है। मेरे को बताइए कितने एनआरआई लोग ऐसे हैं जो वहां रह सकते हैं, जो कभी ना आए, जिसके माँ बाप बहनें यहां पे हैं, भाई यहां पे हैं, जो कैद हो गए हैं, क्या वो उनको छोड़ के चला जाएगा? लड़का अपनी बीवी को तो छोड़ के चला जाएगा, ये तो मान लिया मैंने, क्या वो अपने माँ बाप सब परिवार वालों को छोड़ के वहां खुशी से रह पाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता जी। कोई भी एनआरआई है उसको किसी ना किसी दिन इंडिया आना ही है और उसको फेस करना ही है जी। हाँ, लोग क्यों नहीं आते हैं उसकी वजह यह है, जिस समय वो यहां आएंगे उनका पासपोर्ट इंपाउंड हो जाएगा। जैसे ही उसका पासपोर्ट इंपाउंड हुआ उसकी रोजी रोटी छिन गई जी। अगर उसकी रोजी रोटी छिन गई तो वो ये सोचता है कि पहले मैं कोई और तरीका निकालूं जिससे मेरी रोजी रोटी ना छिने जी। इसलिए कुछ लोग डिले जरूर करते हैं, कुछ और जरिए हैं, क्यों नहीं है जरिए? आरसीएन आ सकता है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाइए अगर कोई वाकई क्रिमिनल है तो जी। क्या हमारे इंटरनेशनल कानून में इस तरह के तरीके नहीं है जी? लेकिन जहां तक परेशानी की बात अगर हम करें कि एक लड़की और उसके परिवार वाले यहां पर हैं, मान लीजिए लड़का धोखेबाज है, ऐसे में कोई कानून ऐसा है ही नहीं। आप रेड कॉर्नर नोटिस की बात तो कर रहे हैं, बड़े बड़े अपराधियों की ये नोटिस जारी नहीं होता, तो क्या एक आम इंसान के लिए सरकार नोटिस जारी कर देगी? देखिए, इंटरनेशनल कानून में आज आप कोई भी कानून हिंदुस्तान में बना लीजिए जी, आप उससे प्रताड़ित करेंगे यहां पे रहने वाले लोगों को जी। वो कानून की सैंक्टिटी इंटरनेशनल लॉ में नहीं है जी, हो भी नहीं सकती जी। कोई भी कानून बना लीजिए आप, तब भी आपको यही जरिया तो अख्तियार करना है। वो जरिया आज आप क्यों नहीं अख्तियार करते हैं जी? उसके लिए एक नए कानून बनाने की क्या आवश्यकता है जी? और उस कानून का अगर दुरुपयोग होता है उसको रोकने का क्या तरीका है? कोई ऐसा फ्रेमवर्क तो होना चाहिए कि एनआरआई लड़का हिंदुस्तानी लड़के से शादी ना कर सके। क्या ऐसा कानून बनाना चाहते हैं आप जी? ऐसा कानून बनाना तो संभव नहीं है। सुनिए जी, एक चीज यहाँ पर और आ रही है कि लड़की यहाँ पर है, देश में है, ऐसे में लड़की बात रही है, कितनी देर उसे इंतजार करना चाहिए, कब तक एडजस्ट रहेगी? देखिए, सबसे पहली बात, लड़की यहां पर है, लड़का विदेश में है, ये स्थिति कब आई? अगर ये शादी के जस्ट बाद की स्थिति है तो वीजा मिलने में कुछ समय लग सकता है जी। कई बार कंट्री से कंट्री डिफर करता है, डिपेंडेंट वीजा 6 महीने से लेके 1 साल भी लग सकता है, कई कंट्रीज में इमीडिएटली मिल जाता है वीजा जी। ठीक है जी। तो वो पीरियड जब आप शादी करते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, आपको मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि इतना समय आपको इंतजार करना ही पड़ेगा जी। अगर और क्या इतने में अगर ससुराल वाले तंग करने लगते हैं, दहेज की मांग वहीं पर करने लगते हैं, तो हमने पिछले एपिसोड में 3 परिवार दिखाए जी, जिनमें से एक लड़की खुद अधिवक्ता है जी, ठीक है। दूसरी लड़की ये डिमांड करती है, ये एलेज करती है कि उसके पूरे ससुराल वाले विदेश में रहते हैं और उससे स्कोडा गाड़ी की मांग करते हैं जी। क्या वो उसे ले जाएंगे जी? स्कोडा गाड़ी को ले जा सकते हैं जी। तीसरी लड़की ये कहती है कि हमने बिचौलिए को 1 लाख रुपया दिया जी, और खुद भी 20-25 लाख रुपए, खुद 26 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं जी। क्यों किए? क्यों बिचौलिए को पैसा दिया आपने?
आपने बिचौलियों को पैसा दिया ताकि वो एनआरआई को ढूंढ के ला सके आपके लिए। जी, ये कन्या एक अधिवक्ता है, मैं इनकी बात को झुठलाता नहीं हूं, पर इनको क्या पता नहीं था कि दहेज देना एक कानूनी जुर्म भी है, तो इन्होंने केस फाइल करा दिया जी लड़के के अगेंस्ट। लड़के के माँ बाप अरेस्ट हो गए हैं, ऐसे में क्या शादी बचेगी? लेकिन क्या नहीं बचेगी। अगर लड़के ने वहां शादी की हुई है, उसका रिकॉर्ड जो पता लगा, तो अभी तक तो ऐसा कोई केस आपके पिछले कार्यक्रम में नहीं आया। अगर ऐसा कोई केस है तो मैं ये मानता हूं कि लड़के को भीषण से भीषण सजा देनी चाहिए। अमेरिका की वेबसाइट पे साफ लिखा है कि हिंदुस्तान जाने में ये परेशानियां हैं जी। इस तरह के कानूनों में आप फंस सकते हैं जी। ये अमेरिका ने गाइडलाइंस जारी की हुई है अपने सिटीजन्स के लिए। जी। आप बताइए हिंदुस्तान की छवि का वहां क्या होगा? जी मीनू जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिंदगी के सपने पूरे नहीं होते लड़की के, आप मानती हैं कि विदेशी पति के साथ मतभेद होने के बाद बदला लेने के लिए लड़कियां इस तरह की केस, जैसा कि बता रहे हैं, दर्ज करवा देती हैं? बिल्कुल ऐसा होता है। लड़कियां कुछ तो बदला भी लेती हैं और कुछ वैसे भी करती हैं। अब जैसे बदला लेने की बात आती है तो वो 498 केस डाल देती हैं, डीवी होता है 125 का होता है, ये मेंटेनेंस के लिए हो जाता है। खर्चा लेती तो हैं, लेकिन ये बात मैं सोनी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कुछ लड़कियां तो अब आपने देखा ही होगा कि वो उनके नंदों के नाम और उनके जीजाओं के नाम और उनके मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं सब के मतलब कि वो नाम दर्ज करवा देती हैं, जिससे कि लड़के की शांति तो पूरी भंग होती है और माता पिताओं की भी चली जाती है। तो फिलहाल एनआरआई दूल्हे और देसी दुल्हन की ये जो दास्तान है, इसमें इतना ही। आप दोनों गेस्ट हमारे बीच में आए, अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जिंदगी में बने रहे कायदे, इसलिए जरूरी है कानून। सहज, सरल और जागरूक जिंदगी के लिए आप देखते रहिए कार्यक्रम कायदा कानून। अगर आप कोई भी सलाह सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमें मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी है kanun@p7news.com। इसके अलावा आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। हमें एसएमएस करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए क्यों, इसके बाद आप अपनी राय, अपना सवाल, जो भी कुछ लिखना चाहें, अपना नाम और अपने शहर नाम के साथ हमें लिख भेजिए 56000680 पर। फिलहाल मुकेश कपिल और पूरी कायदा कानून टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।